पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैंने कब अपना जियो का जो सिम था वो पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराया था, और अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे प्रीपेड में कन्वर्ट कराया। जो बोल रहे थे कि 90 डेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आप भी अपने जियो सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा लिए हैं और प्रीपेड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, बट जब आप प्रीपेड कन्वर्ट कराने जा रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि 90 डेज के बाद ही आप इसे प्रीपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आपको कन्वर्ट कराना होगा तो आप 1 महीने का रिचार्ज जो है, वो जो आपकी बिल जो आएगी, आपको बिल 2 महीने तक नहीं पे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली तीसरे महीने बाद वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है ना। को मैंने कुछ यूट्यूब से देखा तो कुछ लोगों ने बोला कि आप सिम को जियो से एयरटेल में कन्वर्ट करा लीजिए, पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करा लीजिए, या फिर सिम को आप बंद करा के फिर उसी सिम से नया नंबर ले लीजिए। गाइस, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आज मैं बताऊंगा एक सिंपल तरीका कि कैसे आप पोस्ट पेड को प्रीपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं विथ प्रूफ। पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैंने कब अपना जियो का जो सिम था वो पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराया था, और अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे प्रीपेड में कन्वर्ट कराया। जो बोल रहे थे कि 90 डेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कॉल करके जियो के कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो वहाँ पे भी ये लोग बोल रहे थे कि 90 डेज में ही होगा। बट गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपको विथ प्रूफ में दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे यानी पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराया था 26 तारीख को, 26 सितंबर को। अभी 2 दिन पहले मैंने इसे प्रीपेड में कन्वर्ट किया, यानी 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन ही हुए हैं, और 20 दिन, विद इन 20 दिन के अंदर ही मेरा प्रीपेड से पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट भी हो गया। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, मैं चलिए आपको सिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं एक ऑनलाइन सिम ऑर्डर कर दिया था। जियो का सिम ऑनलाइन जियो माई जियो एप्लीकेशन से ऑर्डर किया था। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते तो मैंने वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए कैसे जियो का सिम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने वो ऑर्डर किया था। उस विदिन जब जैसे ही मैंने ऑर्डर किया था, 2 घंटे के विदिन 2 घंटे के अंदर मेरे पास कॉल आ गई थी कस्टमर केयर की, एग्जीक्यूटिव की, जो सिम डिलीवर करता है। तो मैंने उससे बोला कि भाई, मेरे को सिम नहीं चाहिए, मेरे पास एक सिम है जो मैंने प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराया था, तो उसे फिर पोस्ट पेड से प्रीपेड में करना है। तो उसने बोला कि हाँ, हो जाएगा। तो मैंने तुरंत उसे अपने घर पे बुलाया, वो आया मेरे यहाँ। मैंने सिम लिया नहीं, मैंने उससे बोला सिर्फ कि मेरा ये पोस्ट पेड है, इसे प्रीपेड में कन्वर्ट करना है। अभी 20 ही दिन हुए मैंने को इसे पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराए हुए। तो उसने कुछ किया नहीं, उसने बस मेरे से मांगा कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, और आपके पास एक अल्टरनेट नंबर होना चाहिए जिसपे कि एक ओटीपी आएगी, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा कि ये प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। उनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसमें वो आपसे आपका इस क्यूआर कोड स्कैन, जो आधार कार्ड में क्यूआर कोड होता है, उसे स्कैन करके देखेंगे कि सिम किसके नाम पे है। जिसके नाम पे सिम होगा उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, जिसके नाम पे सिम होगा वो उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो जब मेरे नाम पे सिम था, उसने मेरा स्कैन किया, मेरा नाम पता देखा, आधार कार्ड से मैच किया। मैच होने के बाद उसने मेरे से सिर्फ एक रिक्वेस्ट, उन्होंने कुछ नंबर मेरा डाला कि कौन सा नंबर आपको प्रीपेड से पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट कराना है। जैसे मैंने वो नंबर डाला, मेरे पास एक ओटीपी आए। उसने वो ओटीपी मांगा, उसे वेरीफाई किया। उसे वेरीफाई करने के बाद उसने कुछ किया नहीं, उसने बस मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो जो थी, जो मेरा आधार कार्ड था, उसकी फ़ोटो लेके अपनी एप्लीकेशन पे अपडेट किया। वहाँ पे अपडेट जैसे ही हो गया, उसके बाद आपको कहीं पे मतलब वो खड़ा करा के आपकी एक फ़ोटो खींचेगा, वहाँ पे वो फ़ोटो भी अपलोड करेगा। अपनी जो एजेंट उसे कन्वर्ट कर रहा है वो भी अपनी फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड करेगा। उसके बाद वो सबमिट करेगा। सबमिट करने का जैसे ही कन्वर्ट हुआ, आपको वहाँ पे एक रिचार्ज कराना पड़ेगा। जैसे कि 149 रुपये वाला जो रिचार्ज है, या फिर 239 रुपये वाला। तो मैंने 239 वाला रिचार्ज भी कराया। उसके बाद आपको विद इन 10 मिनट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। बट आप एक बार अगर आपका कन्वर्ट नहीं हुआ,
आप एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए मोबाइल। जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे उसमें नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा, नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी किसी केस में होता है कि नेट नहीं चलता, अगर नेट नहीं चल रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो जैसे आपका कन्वर्ट जब होगा पोस्ट पेड से प्रीपेड में, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें वो क्लियरली लिखा रहेगा, उसमें एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा कि अगर आप अपना नेट, अगर आपका नेट सेवा नहीं चल रही है या फिर फ़ोन कॉल नहीं आ जा रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपके पास जो OTP आई है वो OTP उस कॉल पे वेरीफाई करिए। जैसे ही आप वेरीफाई उसे करेंगे तुरंत तुरंत विद इन अ सेकेंड आपका नेटवर्क भी आना स्टार्ट हो जाए, आपके नेट स्टार्ट हो जाए, आपका डेटा चलना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आराम से आप कर सकते हैं। और आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर लीजिए, आपको कहीं भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। जैसे आप सिम बुक करेंगे, आपको सिम बस उसे बोलना है कि उसे क्लियरली बोल देना है कि भाई ऐसी दिक्कत है, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को इसे पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट कराना है, आप मेरे घर पे चले जाइए। अगर घर पे नहीं आ रहा है तो आप खुद ही उसके पास चले जाइए, ज़्यादा दूर तो होगा नहीं, आप वहाँ आराम से जाके उसे पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। और उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कई वीडियो जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि आप सिम ब्लॉक करवा दीजिए फिर बाद में उसी सिम से नंबर ले लीजिए नया। ऐसा नहीं करना है गाइज। पता लगा सिम ब्लॉक हो गया, उसके बाद अगर आप सिम ब्लॉक भी करवा देंगे ना तो आपकी जितनी भी सर्विसेज जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे चल रही हैं, आपका जो कॉल सारी बंद हो जाएंगी। फिर आप उसे नया रिन्यू कराएंगे तो उसमें 48 घंटे लगेंगे। मतलब 48 घंटे के लिए आपके पास कोई ना फ़ोन आएगा, ना आपका गूगल पे चलेगा, ना फ़ोन पे चलेगा। ऐसा होगा, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया वैसा आप करिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे आप इसे ईजिली कन्वर्ट करा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे और कुछ यूट्यूब से पैसे वैसे आ नहीं रहे हैं। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।